देखिए बिहार के दंगल की अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी प्रचार में उतरते हुए नजर आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने वाले हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से आज कहते हैं, सबकी इस पर नजर रहेगी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें जेपी नड्डा भी यहां पर आज संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह भी आज चुनाव प्रचार की जो कमान है वो संभालते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीरें आज बिहार चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ी साबित होने वाली है, क्योंकि देखिए ये आरंभ है प्रचंड, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो तस्वीरें आज चुनाव से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए अगर इस वक्त बिहार चुनाव की स्थिति क्या है वो आपको समझाने की कोशिश की जाए तो एक तरफ एनडीए है जो पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में अब जुट जाने को तैयार है। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए कल के बाद से अब एक बड़ा मोड़ राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। कल चूंकि सीएम फेस का वहां पर एकजुट होकर ऐलान कर दिया गया। और आइए सीधा रुख करते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तस्वीरें क्या इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कहती हैं। हमारे तीन सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। अमित पांडे टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, अरुण सिंह है और साथ ही चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद है। बिहार चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन मैं आपके पास ही आ रही हूं, किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है बिहार के लिए। जो तमाम बड़े चेहरे हैं बीजेपी की खास तौर पर बात की जाए तो चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं। बिल्कुल, और तीन बड़े चेहरे जो बीजेपी के हैं वो अभी बिहार में मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम और कई मुख्यमंत्री कई राज्यों के भी यहां पर बिहार आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन तीन जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं बीजेपी के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जगहों पर आज सभा करेंगे, जिसमें समस्तीपुर और बेगूसराय वो जाएंगे, तो वहीं अमित शाह सीवान में और साथ ही बक्सर में चुनाव प्रचार करेंगे और जेपी नड्डा वैशाली जाएंगे। तो तीन जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो आज चुनाव मैदान में, और इसके अलावा दो राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही कई डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जिन जगहों पर आ रहे हैं वो दो इलाका, आपको एक नॉर्थ बिहार हो गया, एक साउथ बिहार हो गया, और इन दोनों जगहों को वो साधने की कोशिश करेंगे। वहीं अमित शाह जहां सीवान जा रहे हैं, कहा यह जाता है पहले कि ये इलाका बाहुबली जो शहाबुद्दीन हुआ करते थे यह इलाका था और यहाँ पर उनके इजाजत के बिना कुछ नहीं होता था, लोग अपने घरों पर झंडा तक नहीं लगाते थे। लेकिन आज अमित शाह उस इलाके में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उस इलाके को साधने की कोशिश करेंगे। साथ ही बक्सर जहां पर अमित शाह जाएंगे वो इलाका है जहां पर पिछली बार एनडीए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा फोकस पहले अमित शाह का उसी इलाके में रहा है, शाहबाद इलाके में रहा है, जहां पर वो सबसे पहले अपनी मीटिंग किए थे। तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाकर वहां पर टिप्स दी गई थी और यह बताया गया था कि चुनाव को कैसे जीता जा सकता है, और आज उसी इलाके में अमित शाह वहां पर जा रहे हैं। वैशाली ये कहा जाता है कि जो खास तौर पर लालू परिवार से जुड़ा हुआ जो दोनों सीट है, चाहे वो तेज प्रताप यादव की बात करें जो आज अलग हो गए हैं और अपने पार्टी के दम पर वो चुनाव मैदान में है, और वहीं वैशाली का वो भी सीट है जहां से तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में राघोपुर से होंगे, तो उस इलाके को जेपी नड्डा साधने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन बड़े चेहरे हैं जो यह दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि पूरी दमखम के साथ एनडीए चुनाव मैदान में है, और भले ही तेजस्वी यादव का आज से चुनाव प्रचार पहली बार शुरू होने जा रहा है, जो वो जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन एनडीए के तमाम नेता पिछले एक सप्ताह से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आपने राघोपुर का यहाँ पर जिक्र किया चंद्रमोहन, इसीलिए अब खास हो जाता है क्योंकि कल ही वो तस्वीर हमने देखी जब सीएम फेस अगर सरकार बनी तो तेजस्वी होंगे, ये तय हो चुका है। राघोपुर का ही रुख कर लेते हैं जहां से अरुण सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। अरुण, अब ये हवा किस तरफ यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा दिन यहाँ से होगा। कल ही ऐलान हुआ है सरकार बनी तो सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे और उसके बाद वो यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा को भी आना है। पूरी फाइट देने की यहां पर कोशिश करेगी एनडीए। अरुण, देखिए पहली बात तो आरजेडी ने कम से कम अपने चेहरे को यानी तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री पद के रूप में मनवा लिया कांग्रेस से और लेफ्ट की पार्टियों से। उसके बाद दुगने उत्साह के साथ तेजस्वी यादव, कल भी जो उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो अलग ही लेवल का था, तो अब दुगने उत्साह के साथ आज से वो चुनाव की रणभेरी
बजाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं और उनके साथ मुकेश सहनी भी कुछ इलाकों में जनसभाएं करेंगे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि छठ का जो पर्व है, अब छठ की तैयारी कल से शुरू हो जाएगी। यहाँ 2-3 दिन छठ पर्व है और काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लगभग हर घर में ये आयोजन होता है और गंगा जी के घाट के चारों तरफ अगर आप देखें तो जनसमूह उमड़ जाता है। तो उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम यहाँ पर लगेगा। देखिए, समय कम मिलेगा लेकिन धुआंधार प्रचार की कोशिश करेगी महागठबंधन की पार्टियां। और जो कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि एक ज्वाइंट रैली भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की करानी है और कई जगहों पर, पहले तो 9 जगहों पर करानी थी, लेकिन अब क्या उतना समय बचेगा प्रचार के लिए, ये बड़ा सवाल होगा। और क्या दोनों के बीच तारतम्य बैठ पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को पूरा प्रदेश घूमना है, उनको 243 विधानसभा कवर करनी है और उनको मुख्यमंत्री बनना है, ये आरजेडी कह रही है। तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली बार देखिए 12,500 के आसपास वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन के बीच। उस अंतर को पाटने की कोशिश करनी है तेजस्वी यादव को, इसलिए तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी छठ के बाद आएंगे और राहुल गांधी और तेजस्वी की जो ज्वाइंट रैली होनी है, ज्वाइंट कैंपेन होना, उसकी रूपरेखा अभी बन रही। कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस में बिहार के जो प्रभारी हैं, वो सवेरे मुलाकात उनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि सारे नेता आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम बन रहा है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो एनडीए और महागठबंधन के बीच एनडीए प्रचार को लेकर अपने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारने के लिए आगे दिख रहा है। बिल्कुल, और महागठबंधन का अब सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव हो गए, या अब कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। चाहे पहले प्रचार हमें इस तरह से दिख भी रहा था, अब बने रहिएगा। बेगूसराय का भी रुख कर लेते, जहां से इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए, चूंकि अगर आगे यहां की बात की जाए, बेगूसराय की, जो पिछले चुनाव का रिजल्ट कहता है एनडीए का पलड़ा थोड़ा सा यहां पर कमजोर है। महागठबंधन को 4 सीटें यहां से हासिल हुई थी, एनडीए को थोड़ी और ताकत लगानी होगी। किस तरह की तैयारी आप वहां पर देख रहे हैं बेगूसराय की बात की जाए तो? देखिए, जहाँ तक बेगूसराय का ये सवाल है, भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ सीटें एलजेपी को भी दी गई हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को। जब पीएम मोदी की रैली यहाँ पर होगी, एनडीए कैसे पूरी ताकत में इस भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र में यहाँ पर उतरता है और कैसे अपनी ताकत दिखाता है, ये चीज़ गौर करने वाली होगी। और पीएम का जो यहाँ पर स्पीच होगा बेगूसराय को लेकर, आसपास के रीजन को लेकर, इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा बरौनी जंक्शन है यहाँ पर, और इसके अलावा चकिया इलाका है आसपास, तो यह इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पर पहले उद्योग लगते थे। उद्योग के लिए एनडीए सरकार ने पिछले कई सालों में क्या किया है और आने वाले दिनों में कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, इस पर भी सबकी नजर रहेंगी कि पीएम मोदी क्या बोलते हैं और किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार अभियान की बातें कहते हैं। क्योंकि देखिए, पलायन बड़ा मुद्दा है, नौकरी की वजह से बिहारी छोड़कर जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। तो अब पीएम उन बातों का जिक्र करेंगे कि कैसे हमने यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में बिहार के, जहाँ पर इतनी ढेर सारी नौकरी की संभावना है, कैसे सरकार यहाँ पर काम कर रही है, आने वाले दिनों में युवाओं के लिए कैसे संभावना बनेगी। और दूसरी अहम चीज़ है कि यहाँ पर खुद बीजेपी के नेताओं की सीट बंटवारे के बाद कुछ नाराजगी देखने को मिली थी। गिरिराज सिंह थे, बखरी सीट एलजेपी को अलॉट होने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो कैसे एनडीए आगे बढ़ेगा, इस बाबत भी पीएम संवाद करेंगे। अलग अलग पहलू है, बेहद अहम दौरा है और सबकी नजरें ये रहेंगी कि पीएम क्या बोलते हैं। सिर्फ एनडीए के अंदर खाने नहीं, ये तो पूरी की पूरी सिर्फ फुटअव्वल वहां महागठबंधन में भी देखने को मिली थी। चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अरुण, सबसे पहले जल्दी से ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए, फ्रेंडली फाइट जो कल तक माना जा रहा था, महागठबंधन सीएम का ऐलान कर देगा तो वो फ्रेंडली फाइट हो सकता है खत्म हो जाए या कोई पीछे हट जाए। अभी भी 8 लगभग ऐसी सीटें बताई जा रही हैं, ज्यादा भी हो सकती है, आप ज्यादा बताएंगे, जिन पर ये फ्रेंडली फाइट की तस्वीर अभी भी दिख रही है। यहाँ की रणनीति कैसी नजर आ रही है अरुण, महागठबंधन की? देखिए, फिलहाल तो लगभग 15 के आसपास ऐसी सीटें थी। 3 सीटों पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के बाद 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर आपस में बात करके उम्मीदवार हटा लिए हैं या उम्मीदवार को निष्क्रिय कर दिया कि भाई आप चुपचाप बैठिए, आपको हम चुनाव जीतने के बाद कुछ और पद दे देंगे। लेकिन 10 से 11 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। और फ्रेंडली फाइट क्या होती है? चुनाव में अगर 2 प्रत्याशी उतरते हैं तो वो जी जान लगा के जीतने की कोशिश करते हैं, उसमें फ्रेंडली जैसा कुछ होता नहीं, नाम दे दिया गया फ्रेंडली फाइट। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने, तो कोशिश अशोक गहलोत से भी कल बात हो रही थी, उनकी कोशिश ये है कि अब जो प्रत्याशी बचे हैं एक सीट पर महागठबंधन के 2 दलों के, उनमें से जो एक जीतने की संभावना ज्यादा है उनको मैदान में रहने दिया जाए और दूसरे दल के जो व्यक्ति हैं
आपस में टॉप लीडरशिप बात करके उनको ये कहा जाए कि भाई आप घर बैठ जाइए या फिर उनके साथ प्रचार करिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको किसी निगम का, किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे या आपको एमएलसी बना देंगे या आपको सरकार में कोई पद दे देंगे। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसका असर दिखा। कल 3 प्रत्याशी जो थे ऐसी सीटों पर वो कैंपेन से हट गए। तो ये कोशिश अभी भी लगातार कांग्रेस और आरजेडी के नेता कर रहे हैं ताकि कम से कम सीटों पर प्रत्याशी एक दूसरे के सामने। ठीक है, अब आने वाले समय में और कौन अपने पांव पीछे हटाता है देखना होगा। हालांकि अब देखिए नामांकन पहले फेज को लेकर जो नामांकन वापसी की तारीख थी वो जा चुकी है। चंद्रमोहन, जल्दी से आपके पास आ रही हूं। अब चूंकि आज इसीलिए भी बड़ा दिन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो जहां भी जाते हैं उनकी लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है। अब आज वो शंखनाद कर रहे हैं बिहार से, एक बड़ी तस्वीर आज निकलकर सामने आने वाली और नजर इस पर रहेगी कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। ये प्रधानमंत्री का दौरा कितना गेम चेंजिंग साबित हो सकता है बिहार के लिए? जाहिर सी बात है, देखिए प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है और वो जहां जाते हैं लोग ये कहता है कि वो उनके हो जाते हैं। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री 2 जगहों पर आज बिहार आ रहे हैं, जिसमें समस्तीपुर और बेगूसराय वो पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बिहार के लोगों को अपना बनाने की और इस इलाके के लोगों को अपना बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही यह भी दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में 2000 पहले के शासन में क्या होता था। तो ऐसे में उनके निशाने पर लालू परिवार होगा और 2000 पहले का शासन भी होगा। तो अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहते हैं, क्या संबोधन करते हैं। लेकिन साथ ही यह भी दिखाने और बताने की उनके जरिए कोशिश की जाएगी कि बिहार में 2005 के बाद क्या बदलाव हुआ है और कैसे एक गेम चेंजर एनडीए की सरकार यहां पर साबित हुई है और अगली जब सरकार बनेगी तो फिर किस तरह का विकास होगा, ये भी वो बताने की कोशिश और करेंगे। एनडीए के पास गिनवाने के लिए अपने तमाम वो काम है जो सरकार में रहते हुए उन्होंने किए हैं और इसी के दमखम पर वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखेगा क्योंकि आज बड़ा दिन है, आज ताबड़तोड़ यहां पर चुनावी रैलियां होने वाली हैं।